जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। तीर्थंकर भगवंतों के जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अभी आप सभी पारस चैनल के दर्शक जो भी अपने अपने घर में बैठे हैं, उन सभी को प्रतिदिन 3 बजे अयोध्या तीर्थ की पूजा, अयोध्या तीर्थ का विधान, अयोध्या में जन्मे हुए 5 तीर्थंकरों की आराधना देखने का, सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में अयोध्या का जो विकास प्रारंभ किया गया है, उस विकास की श्रृंखला में जो 84 फीट ऊंचा 3 लोक अयोध्या के अंदर निर्मित किया जाएगा, जिसमें आगम में बताए अनुसार सबसे नीचे निगोद स्थान है, जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, जहाँ से, और उसके बाद 7 नरक हैं, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है, सिद्ध शिला है। ये पूरा का पूरा जहाँ पर जीवराशि रहती है, वो तृष नाली के अंदर 3 लोक के अंदर दिखाया गया है। ऐसा जैन धर्म का प्रतीक जो बन चुका है, ऐसी 3 लोक की रचना, जिसमें भगवान की प्रतिमाएं, अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान होना है। जिनकी भी भावना, जिनको ये सौभाग्य लेना है, शीघ्र ही 1 प्रतिमा अथवा 3 प्रतिमा निर्माण कराने का, दान करने का, शाश्वत तीर्थ पर अपनी राशि को लगाने का सौभाग्य ले लेना चाहिए, क्योंकि सीमित संख्या में ही प्रतिमाएं हैं। इसलिए सभी को बार बार यही प्रेरणा है कि जिनकी भी भावना प्रतिमा विराजमान करने की है, ऐसा अलौकिक सुंदर 3 लोक जो जैन धर्म का प्रतीक है, जहाँ पर अकृत्रिम प्रतिमा विराजमान की जाएंगी, ऐसी प्रतिमा के अंदर अपना नाम लिखा करके और ये पुण्य अवसर प्राप्त कर लेना चाहिए। और अब प्रारंभ होता है पूजन विधान। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। शुरू करते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विधान। हेलो। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा ऐसा तीर्थ जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक जिसका बराबर अस्तित्व रहने वाला है, ऐसे पावन तीर्थ अयोध्या पर भावों से पहुँचे आप सब लोग, और एक बार अयोध्या की तीर्थ यात्रा साक्षात करने का भाव जरूर बनाना है। चलो आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ जय आदिनाथ, मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं। ऐसा आने वाला कलयुग हो, नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाबिराए मरु देवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरी पर अभिषेक किया, जिन जन्मभूमि का अर्चन कर, जिन जन्मभूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। स्थापना करें। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अत्र अवतर अवतर समोषणावाननम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अत्र मम सन्निहितो भवो वसत् सन्निधि गणमिषापनाम्।
आओ हम सब शीस झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ की, जिनवर जन्मभूमि को जजती पामे आत्म कीर्ति को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला। राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। केसर घिस कर्पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियां आन पड़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले। काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय कामबानु दसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पैसार लिए। अमृत पिंड सदृश नेवज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते युद्ध की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। जिंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम अयोध्याति क्षेत्राय तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय सुधा रुग्नाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करे आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय मोहानकार विनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे शुरभित कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्याति क्षेत्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नास आदिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को,
जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को जिंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्राय अनर्घपद प्राप्ति अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शांत शांतारादेव परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। हे धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया श्री अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से ऋषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म परमात्म धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के प्रभु एक वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी अहि भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हरसाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। श्री अजित नाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेदा चलु से शिव धाम गए इंद्रादि वंद्य हम नित्य बंदे मन बचतन से। धनी धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर साए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या से धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणि नीति इनके गुण सुर नर गाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल करे स्त्रीलिंग छेदा आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़कर जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्यिकाओं को शीश नमाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री जय जय साकेता पुरी अयोध्या
पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी, हम वंदन कर हर्षाएं। हे नाथ आपके गुण मणि की, जय माल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यति कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर, अतिशाई पुण्य कमाए। नाथ आपके गुण मणि की, जय माल गूंथ कर लाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्द अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जयमाला मार्गम निरपामीति। शांते शांति धारा देवी परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमति कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिम क्षिपेत। अब आपके समक्ष अयोध्या पावन तीर्थ के विकास की संप्रेरिका परम पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके आशीर्वाद से अयोध्या और पास में ही स्थित रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र जो भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि है, 4 कल्याणकों से पवित्र है, उसका भी विकास अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की कमेटी की ओर से किया जा रहा है। ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल दिव्य उद्बोधन प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते, यदि ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, मैंने आपको सुनाया था कि पुररवा भील, उसने मध्यमास मधु का त्याग किया, स्वर्ग को प्राप्त किया। पुनश्च वहाँ से वो चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीचि कुमार हुए और वहाँ पर भगवान ऋषभदेव के साथ में बिना समझे बूझे इन लोगों ने लगभग 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। लेकिन सभी महीने 2 महीने में ही पथभ्रष्ट होकर के अनेक प्रकार के भेष धारण कर लिए और वन वन में रहने लग गए। कोई झोपड़ी बना के, कोई कुछ करके आदि। उसमें मरीचि कुमार अग्रणी हो गए। जब भगवान ऋषभदेव को 6 महीने योग पूर्ण करने के बाद आहार 6 महीने बाद ही हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस ने आहार देकर, प्रथम आहार देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया है और इसका इतिहास आपको विदित है। अनंतर 1000 वर्ष के बाद, क्योंकि चतुर्थकाल के आदि में आयु बहुत थी, 84 लाख वर्ष पूरी की आयु। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान ऋषभदेव जब प्रयाग में ही बट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया फाल्गुन कृष्णा एकादशी को। वो ऋषभ शासन जयंती पर्व प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ महान। उस दिन जो है भगवान का दिव्य संवत्सरण आकाश में अधर बना और भगवान के तृतीय पुत्र ऋषभसेन ने आकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रथम गणधर पद प्राप्त किया। ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं ने भी दीक्षा लेकर आरिकाओं में प्रथम पद प्राप्त किया, गण्य पद प्राप्त किया आदि। इधर मरीचि कुमार नाना प्रकार के वेश में उलझ करके, मिथ्यात्व में पढ़ करके अनेक प्रकार के पाखंड मतों का प्रचार करते हुए और स्वर्ग आदि के सुखों को भी प्राप्त किया। कई बार मनुष्य पर्याय प्राप्त की, फिर अनेक प्रकार के साधु वेश धारण कर करके अनंतर संसार में परिभ्रमण करते करते लगभग 1 कोड़ा कोड़ी साकर, कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी साकर करीब व्यतीत कर दिया। पुनश्च किसी समय वो त्रिपुष नाम से अर्धचक्री भी हुए हैं। अर्धचक्री होकर के 3 खंड के वैभव को प्राप्त करके भी पुनश्च संसार में परिभ्रमण करते हुए किसी समय सिंह की पर्याय में थे और
एक हिरण का शिकार के लिए दौड़े। उधर से दो महामुनि, अजितेंद्र और अमित गुण नाम से दो महामुनि अकस्मात आकाश से उतरे और उस सिंह को संबोधित किया। अरे मृगराज, तू इस संसार में परिभ्रमण करते करते अब जो है इस हिंसा आदि कार्यों को छोड़ और सम्यक दर्शन को और पंच अणुव्रत को धारण कर। आगे तू इस भाव से 10वें भाव में तीर्थंकर बनने वाला है, ऐसा हमने भगवान केवली के वचनों से सुना है। मुनि का संबोधन प्राप्त करते ही उस शिव को जाति स्मरण हो गया और अनेक प्रकार के संसार के नरक आदि के दुखों का स्मरण हो आया और मुनि के चरणों में उसने मस्तक टेक दिया और अश्रु की धार उसकी आंखों से बह चली। बार बार मुनि की प्रदक्षिणा दिया, मुनि के चरणों में मस्तक टेक दिया और गुरु ने उसे जैसा कि केवली भगवान के मुख से सुना था उसी के अनुसार से संबोधित करते हुए सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। सिंह को और पंच अणुव्रत संकल्पी हिंसा का त्याग, किसी जीव को नहीं मारना, मांसाहार नहीं करना, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग आदि, और अणुव्रत धारण करके वो सिंह मांसाहार का त्याग करके और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने शरीर को छोड़ करके महामंत्र का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ करके स्वर्ग में देवपद प्राप्त किया, 2 सागर की आयु प्राप्त की। वहाँ से वो सिंह का जीव स्वर्ग से च्युत होकर के पुनः धात्रीखंड में पूर्व विदेह में कनकप्रभ राजा से कनकोजल नाम के पुत्र हुए और किसी समय प्रेमित्र नाम के अवधि ज्ञानी महामुनि से दया धर्म का उपदेश सुनकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के बहुत काल तक तपस्या करके 7वें स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से भी आकर के अयोध्या में ही राजा भद्रसेन की महारानी शीलवती से हरिसेन पुत्र हुए और राज सुखों का अनुभव करके पुनः श्रुतसागर नाम के महामुनि से दीक्षा लेकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्या करके महाशुद्र स्वर्ग में देव हुए। आकर के धात्रीखंड में पुनः राजा सुमित्र की रानी मनोरमा से प्रियमित्र नाम के पुत्र हुए। धात्रीखंड में पुंडरीकनी नगरी में वहाँ इन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। कहाँ सिंह का जीव तिर्यंच क्रूर प्राणी और कहाँ सम्यक दर्शन का प्रभाव, पंचानुव्रत का प्रभाव, गुरु का उपदेश का प्रभाव, गुरु की संगति का प्रभाव कि देखो स्वर्ग के वैभव आदि को प्राप्त करते करते चक्रवर्ती हो गए। चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त किया, सचखंड के शासन का, सचखंड पर एक छत्र शासन किया, सार्वभौम शासन किया और अनंतर पुनश्च विरक्त बना हुए प्रेमित्र चक्रवर्ती ने भी चक्र रत्न से 6 खंड पर एक छत्र शासन करके 32,000 मुकुटबंध राजाओं से सेवित 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानी आदि वैभव, उस वैभव को, सुखों को छोड़कर और धर्मोपदेश सुनकर के गुरु के पास में क्षेमंकर नामक जिनेन्द्र भगवान के चरण सानिध्य में दीक्षा ली और पुनश्च तपस्या करने लग गए। भव्यात्माओं, देखिए यह है अहिंसा परमो धर्म का प्रभाव। अहिंसा परमो धर्म के प्रभाव से चक्रवर्ती पद को प्राप्त करना, पुनश्च संपूर्ण वैभव को छोड़ करके और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के स्वर्ग आदि के वैभव को प्राप्त करना, यह सब कुछ दुर्लभ नहीं है। असल में विचार करके देखा जाए तो मिथ्यात्व के निमित्त से जो मरीचि कुमार असंख्यातों भावों को प्राप्त करते हुए नरक, तिरंज, निगोद आदि के दुखों को सहन करते हुए
और जब जैन धर्म की शरण में आ गए, अहिंसा परमो धर्म की शरण में आ गए, तब सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ किया। ये चिंतन बहुत ही महत्व रखता है। इस पर हम और आप विचार करें कि देखें, मिथ्यात्व के समान श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य ना समम मिथ्यात्व के समान अश्रेयस यानी अकल्याणकारी कोई वस्तु नहीं संसार में, और सम्यक के समान कोई सुख देने वाला नहीं है। सम्यक के प्रभाव से ही संसारी प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं।